मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। डे 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप डे 1 में जो जो हमने सीखा वो आप लोगों ने वहां पूरा गो थ्रू कर लिया होगा। फिर भी कहीं पे आपको डाउट है, अभी भी हमारे पास टाइम है। सो ये टाइम के दौरान आपको कोई भी डाउट है डे 1 के लेक्चर में, चैप्टर 1 में, आप हमें पूछ सकते हो। आज हम डे 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर से हमारी सीरीज के बारे में मैं बता दूं, हमारा 7 डेज का सीरीज है 80 ऑन 80 हम कवर करने जा रहे हैं। हमारा मेन थीम नो रट्टा ओनली रिजल्ट। कल हमारा डे 1 आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोई भी चीज रट्टा करके नहीं करने जा रहे, सिर्फ हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि बच्चों आप लोग सीबीएसई में पढ़ रहे हो। सीबीएसई में जब आप पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने रट्टा नहीं लगाया है तो यहां पे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। आज हम जो डे 2 में कवर करने जा रहे हैं, एक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें से एक एमसीक्यू मिलेगा और फुल 6 मार्क का आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो टोटल 7 मार्क्स होगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। और सेकेंड चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एक एमसीक्यू मिलेगा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा और एडमिशन का जो 6 मार्क का क्वेश्चन है उसके और में रिटायरमेंट का 6 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से टोटल रिटायरमेंट का वेटेज हो गया 10 मार्क्स। सो टोटल डे 2 में हम 17 मार्क्स कवर करने जा रहे हैं। सो नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, जहां जहां आपको लग रहा है नोट डाउन करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पीडीएफ, इसके नोट्स, क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है? वो सॉल्व करते रहना, जहां कुछ भी है आप कमेंट करते रहना तो हमें पता चले, राइट? सो डे 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में इतने टॉपिक हमको कवर करना है, तब जाके आपका जो फुल 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो कवर होगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? टॉपिक नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। आपको पता है जब कोई नया पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है वो लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का सैक्रिफाइस करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या ढूंढना होगा यहां पे, सैक्रिफाइस रेशियो, और कोई क्वेश्चन में अगर जरूरत है तो ढूंढना होगा हमें न्यू रेशियो। सेकेंड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में ऐड होगा तो वो अपने हिस्से का एक तो कैपिटल लाएगा और दूसरा क्या लाएगा, गुडविल लाएगा। तो वो गुडविल में बहुत सारे केसेस है, वो केसेस हमें यहां पे कवर करना है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम से आपको इंटरप्रेट कर पाओगे रीवैल्यूएशन, यानी हमारी जो असेट्स एंड लायबिलिटी है उनका हम यहां पे क्या कर सकते हैं, एट ए टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। सो यहां पे हमें असेट्स और लायबिलिटी की जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू पे हम लाएंगे, दैट इज रीवैल्यूएशन। उसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। देन ट्रीटमेंट ऑफ जितने आपके पास रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, यानी कि पुराना प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में किसको कितना मिलेगा, कौन से रेशियो में मिलेगा, वो टॉपिक हम यहां पे कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर ऐड होगा तो पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को नए रेशियो में जनरली कन्वर्ट करते हैं या फिर रखते हैं, तो दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये सब पहले हम इंडिविजुअल देखेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, फिर जो 6 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 3 क्वेश्चन मैं डे 2 में कवर करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ये 1 बाय 1 क्विकली हम रिवाइज करेंगे, फिर फुल सम 3 क्वेश्चन हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, सैक्रिफाइस रेशियो एंड न्यू रेशियो। एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तभी आपको सैक्रिफाइस का रेशियो क्या है या फिर न्यू रेशियो क्या है वो पता चलेगा, ठीक है?
क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, मैक्सिमम इसमें 3 सिचुएशन हो सकती है, तीनों केस मैंने लिख दिए, केस 1, केस 2, केस 3, राइट। सबसे पहला केस, देयर आर 2 पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर आर 2, A एंड B, न्यू पार्टनर C ऐड हो रहा है और उसका नए पार्टनरशिप में न्यू रेशियो, नया हिस्सा कितना होगा, 1/3। ए और बी जो पुराने पार्टनर है उनका ओल्ड शेयर आपको गिवन है 1:1। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो के बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। तो सबसे पहले न्यू रेशियो कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। हमारे पास सी का न्यू रेशियो अवेलेबल है, ए और बी का न्यू शेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सो हमें पता होना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी जब हम करेंगे तो तीनों का टोटल कितना होगा, दैट इक्वल्स टू 1। ये फर्म का टोटल है और फर्म का जो शेयर है वो इक्वल टू कितना होगा, 1 के इक्वल टू होगा। सो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे ढूंढेंगे, टोटल शेयर मैंने अभी आपको बताया, टोटल शेयर कितना है, 1। इसमें से हमें किसका न्यू शेयर पता है, सी का न्यू शेयर पता है, वो क्या कर दो, डिडक्ट कर दो 1/3। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, 1 एज्यूम कर लो, 1 और 3 का एलसीएम निकलेगा 3 सामने मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3, 1 सामने मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1। सो रिमेनिंग शेयर कितना मिला हमें, 2/3। ये जो रिमेनिंग शेयर है, अब इसमें से सी का हिस्सा तो निकल गया, तो बचे कौन, ओल्ड पार्टनर, दैट इज ए एंड बी। तो ये 2/3 में किसका हिस्सा है, ए और बी का हिस्सा है, ठीक है। तो न्यू शेयर अब हम ढूंढने जा रहे हैं। न्यू शेयर का फॉर्मूला मैं पहले यहां पे लिखूंगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर। तो सबसे पहले ए का हम न्यू शेयर ढूंढेंगे, ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर कितना है, 2/3। इसमें ए का हिस्सा ओल्ड के शेयर के अकॉर्डिंगली होगा, ओल्ड में उसका हिस्सा कितना है, 1/2, 1:1, तो 1/2 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 6, और यू कैन से 1/3, राइट। तो ये किसका शेयर हो गया, ए का शेयर हो गया। अब ढूंढेंगे बी शेयर, सेम रिमेनिंग शेयर 2/3 इनटू बी का शेयर, ओल्ड शेयर 1/2, सो दैट कम्स टू 2/6। अगर हमें न्यू रेशियो चाहिए तो सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, ए और बी का तो मिल गया, सी का ऑलरेडी गिवन है 1/3, सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। सो 1/3 इंटू 6 लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई होगा, 2/2, सो 2/6। इनका न्यू शेयर हमें मिला 2:2:2, और यू कैन से 1:1:1, राइट। अब हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं यहां पे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, 1/2, उसका न्यू कितना निकला, 2/6, राइट। सो ए शेयर 1/2 माइनस 2/6, 6 एलसीएम, 3 से यहां मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 माइनस 2, 1/6। सेम बी का भी वही निकलेगा, कितना होगा बी का भी, 1/6। तो इन लोगों का सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना हमें मिला, सैक्रिफाइस रेशियो भी कितना हमें मिला, 1:1, 1/6, 1/6 कितना होगा, रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1:1 होगा, राइट। तो ये पहला केस है जिसमें आपको ओल्ड और नए पार्टनर का न्यू शेयर दिया होगा। आपको कौन सी मेथड से, रिमेनिंग शेयर वाली
फॉर्मूला से सम स्टार्ट करना है और फिर इस तरीके से न्यू शेयर और सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सेकंड केस, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या दिया है? ओल्ड शेयर है ए और बी का 3:2, सी इज एडेड एज अ न्यू पार्टनर, उसका न्यू शेयर आपको गिवन है 1/4। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं पढ़ रहा हूं, लाइन पढ़ रहा हूं, क्या दिया है? A sacrificed 3/16 from his share, while B sacrificed 1/16 from his share. जब from वर्ड है तो सब लोग याद रखना, हम सीधा माइनस का साइन समझेंगे, यानी फ्रॉम यानी आपको समझना है सेक्रीफाइस शेयर इज गिवन, ए अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो पूरा शेयर आपको दिया है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, न्यू शेयर का यहां पे न्यू फॉर्मूला होगा। न्यू शेयर ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर जो पहले मिल रहा था माइनस उसमें से जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। दोनों सम को कंपेयर करो तो पता चलेगा कि कैसे सॉल्व होगा। यहां पे आपको सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसलिए हमने रिमेनिंग से सम स्टार्ट किया। यहां सेक्रीफाइस शेयर इज गिवन, सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पे, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। अब ए का न्यू शेयर ढूंढेंगे हम, ए इज न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड कितना था 3/5, ए ने सेक्रीफाइस कितना किया 3/16, एलसीएम लेंगे हम, 16 और 5 का एलसीएम होगा 80। 16 को सामने मल्टीप्लाई कर दो, 5 को यहां सामने मल्टीप्लाई कर दो, 16 3 48 माइनस 5 3 15, सो दैट कम्स टू 33/80। इसका शेयर मिल गया हमें, ए का न्यू शेयर मिल गया। बी का न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू सेम ओल्ड शेयर 2/5 माइनस बी ने कितना सेक्रीफाइस किया अपने हिस्से में से 1/16, एलसीएम इज 80, यहां 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 5 से, 16 2 32 माइनस 5 27/80। अब सी का तो ऑलरेडी न्यू शेयर गिवन है, बट मैंने पहले ही बताया हमें तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा तभी न्यू रेशियो मिलेगा। सो सीज न्यू शेयर इज 1/4, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए 80, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा 4 को 20/20 से, सो दैट कम्स 20/80। तो न्यू शेयर ए बी सी का कितना मिला हमें 33:27:20, राइट। आपको कमेंट में मुझे बताना है कि इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला आपके पास है, क्या फॉर्मूला है, ओल्ड शेयर, हमारे पास ओल्ड शेयर ए और बी का अवेलेबल है, माइनस न्यू शेयर भी ए और बी का अवेलेबल है। सी ऑलवेज एक चीज याद रखना, एडमिशन के क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का सेक्रीफाइस निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑलवेज एडमिशन के क्वेश्चन में न्यू पार्टनर को क्या होगा, गेन ही होगा। तो उसका जो हिस्सा है 20/80 वो उसका क्या होगा, गेन होगा। हमें सिर्फ ए और बी का क्या ढूंढना है, सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना है, राइट। तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि ए और बी का सेक्रीफाइस क्या होगा, ठीक है। ओके चलो आगे, केस 3 में क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेम क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, कंपेयर करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ओल्ड पार्टनर है ए एंड बी, उनका ओल्ड शेयर दिया है 3:2, न्यू पार्टनर इज एडेड एज अ न्यू पार्टनर, सी इज एडेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब इंपॉर्टेंट चीज है जो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को डिफर कर रहा है, A and B sacrifice in the ratio of 3:1। हमें यहां पे सेक्रीफाइस शेयर नहीं दिया है। जब ऑफ वर्ड है तो आपको समझना है सेक्रीफाइस रेशियो, जब फ्रॉम वर्ड है तो आपको समझना है सेक्रीफाइस शेयर। सेक्रीफाइस शेयर है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सीधा न्यू शेयर क्या मिलेगा हमें, ओल्ड माइनस
सेक्रीफाइस शेयर। बट जब सेक्रीफाइस रेशियो दिया है तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना होगा, सेक्रीफाइस शेयर ढूंढोगे, फिर वो सेक्रीफाइस शेयर में न्यू शेयर का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो न्यू रेशियो मिलेगा। ये क्वेश्चन में एक चीज अच्छा है, अगर आपको फुल क्वेश्चन में एडमिशन में सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए तो फिर कोई वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है, सेक्रीफाइस रेशियो इज गिवन। बट अगर हमें न्यू रेशियो चाहिए तो पूरा वर्किंग करना होगा हमें, ठीक है। कैसे करेंगे देख लो। तो हमें सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशियो को कन्वर्ट किस में करना है, सेक्रीफाइस शेयर में। सो सेक्रीफाइस शेयर इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3:1 किसका है, 3:1 सी का 3:1 है, ठीक है। जब भी रेशियो है, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगा, सेक्रीफाइस शेयर में कन्वर्ट होगा। सो सेक्रीफाइस रेशियो को सेक्रीफाइस शेयर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है सेक्रीफाइस रेशियो इनटू ये शेयर किसका है 3:1, ए और बी जो बांट लेंगे, ठीक है, वो किसका शेयर बांटने वाले हैं, सी का शेयर। सो सेक्रीफाइस रेशियो इनटू सीज न्यू शेयर हो जाएगा, तब जाके आपको ए और बी का क्या मिलेगा, सेक्रीफाइस शेयर मिलेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं हम, ए का सेक्रीफाइस ढूंढेंगे, एज सेक्रीफाइस रेशियो है 3:1, सो आई वुड राइट 3/4, am I right, into C का शेयर 1/4, so that comes 3/16। B सेक्रीफाइस ढूंढेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो 3/4 into, सॉरी B का है 1/4 into C's न्यू शेयर इज ऑल्सो 1/4, that comes to 1/16। सो जो प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था सेक्रीफाइस शेयर, वो हमने यहां पे ढूंढा। अब सेम ये जो स्टेप हमने फॉलो किया था वही फॉलो करेंगे। नाउ वी हैव अ सेक्रीफाइस शेयर, ठीक है, तो न्यू शेयर मिलेगा। न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ओल्ड शेयर है is new, old is 3/5 minus sacrifice share 3/16। अभी हमने सॉल्व किया था, so that comes 33/80। फिर B's new share, old is 2/5 minus sacrifice share is 1/16, so that comes 27/80। अभी हमने सॉल्व किया था। और जो C है उसका हमें क्या करना है, न्यू रेशियो तो गिवन है, डिनोमिनेटर मैच करना है। तो C's न्यू शेयर इज इक्वल टू 1/4, 80 चाहिए तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/80। सो फाइनली हमारा यहां पे भी आंसर मैच कर गया, 33:27:20। एक चीज बच्चों याद रखना, ये जो डिनोमिनेटर है न्यू शेयर का टोटल आप करोगे, डिनोमिनेटर के जितना ही होना चाहिए, अगर उतना हो रहा है तो आपका न्यू शेयर सही है। चेक कर लो, 33 + 27 60 + 20 80। तो अगर ये मैच कर गया तो आपका न्यू शेयर सही है, राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन, ठीक है, ओके फाइन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है वो मुझे भेज सकते हो, मैं आपको वो सॉल्व करवा सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक के टुवर्ड्स समझाएंगे, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। टॉपिक 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमारा टॉपिक 2 है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडमिशन के फुल क्वेश्चन में 100% यू विल फाइंड वन एडजस्टमेंट फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 100%। पता नहीं बच्चों को ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्यों लग रहा है। 100% ये जो मैंने आपको एंट्रीज लिखवाई है, ये जो केसेस है वो सॉल्व कर दोगे, इससे नया केस कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में नहीं होगा, 100% मैं बोल रहा हूं। तो इतनी एंट्रीज लर्न कर लो, आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। केस क्या है, जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है, व्हेन न्यू पार्टनर एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ही ब्रॉट
टू थिंग्स, हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। हिज शेयर ऑफ कैपिटल की जनरल एंट्री हमें पता है, कैश और बैंक डेबिट टू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, राइट, 11 से हम पढ़ते आ रहे हैं। बट जब वो अपने हिस्से की गुडविल ला रहा है तो उसमें कुछ केसेस मैंने लिखे हैं। फर्स्ट केस यहां पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसकी कोई एंट्री नहीं होती। फर्स्ट केस क्या है, न्यू पार्टनर प्राइवेटली पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल डायरेक्टली फॉर्म में लाए बिना डायरेक्टली किसको पैसा दे रहा है, वो गुडविल का एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे रहा है, तो वो केस में क्या होगा, कोई एंट्री फर्म के बुक में नहीं होगी। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन मिल सकता है, कीप इन माइंड। केस 1, when new partner brought his share of goodwill in cash। नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैसे ला रहा है, कैश में या फिर एनी काइंड हो सकता है, कोई अदर असेट है, फर्नीचर लाया, लैंड बिल्डिंग लाया, जो भी लाया, ठीक है। सो होगा क्या, हम ये प्रीमियम ऑफ गुडविल की मेथड से एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रीमियम ऑफ गुडविल की मेथड से एंट्री क्या होगी, पैसा आया फर्म में, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एज्यूम कर लेते हैं कि वो अपने हिस्से का 10,000 लाया है, तो एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000, राइट। सेकेंड एंट्री बाय डिफॉल्ट ये देनी जरूरी है, उसका जो शेयर का पैसा है, उसका जो गुडविल का पैसा है, वो कौन किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें ये गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उनके कौन से रेशियो में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। सो सेकेंड एंट्री बाय डिफॉल्ट क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर, हम एज्यूम कर रहे हैं ए और बी ओल्ड पार्टनर है, ठीक है। सो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मान लेते हैं उनका सेक्रीफाइस रेशियो है 1:1। सो क्या होगा, 5,000 एस कैपिटल में, 5,000 बीस कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल कैसे ला रहा है, कैश में ला रहा है। केस 2, न्यू पार्टनर ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये तो फर्स्ट के जैसा ही हो गया कि अपने हिस्से का वो गुडविल कैसे ला रहा है, कैश में, एंड क्या बोला है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉस इट। जो पुराने पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिला था वो लोग अब क्या कर रहे हैं, उसको विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में एक नई चीज ऐड होगी कि ओल्ड पार्टनर उसको अब क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहा है। तो सबसे पहले ब्रॉटिंग की जो हमने केस 1 में एंट्री देखी, 2 एंट्री वो करेंगे। क्या थी एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। सेकेंड एंट्री बाय डिफॉल्ट उसके साथ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल एंड देयर सेक्रीफाइस रेशियो से 1:1। तो क्या होगा, टू एस कैपिटल 5,000 टू बीस कैपिटल 5,000। ये हो गई ब्रॉट इन की एंट्री। अब विड्रॉ वाली एंट्री क्या होगी, जब पार्टनर विड्रॉ करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, दोनों को 5,000 मिला। सो 5,000 टू हमारे फर्म में से कैश और बैंक में से पैसा जाएगा टू कैश और बैंक 10,000। तो ये सिचुएशन हो गई विड्रॉ वाली, ठीक है। विड्रॉ वाले केस में कई बार ऐसा दिया रहता है कि पार्टनर ने जो विड्रॉ किया वो से 50% विड्रॉ किया। कितना परसेंट विड्रॉ किया, 50% या 60% या 70%, वॉट एवर इट मे बी। तो उनको जो मिला है आपको उसका क्या कर देना है, 50% कर दो। तो 5,000 है, 2,500 क्रेडिट भी कितना हो जाएगा, 50% यानी 5,000। तो अगर कोई परसेंटेज दिया है उतने परसेंटेज में ही विड्रॉ कर रहे हैं तो उतना ही हम विड्रॉल यहां पे शो करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। केस 3 क्या है, केस 3 when new partner does not brought his share of goodwill। नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल नहीं ला रहा है, ठीक है। सो एंट्री क्या होगी, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जिसको गेन हुआ है वो डेबिट हो जाएगा। जनरली गेन किसको होता है, न्यू पार्टनर को गेन होता है।
सो न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइस जनरली किसको होता है, ओल्ड पार्टनर को होता है। ओल्ड पार्टनर का हिस्सा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो ये एंट्री आपको याद रखनी है जब डज नॉट वाला सिचुएशन है। क्या सिचुएशन होगा डज नॉट में, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। कोई बोलेगा सर गेनर टू सेक्रीफाइजर की जगह न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद रखेंगे, चलेगा, चलेगा। बट कई क्वेश्चन में ऐसा होता है कि जो ओल्ड पार्टनर है उनको भी कई बार क्या होता है, गेन होता है, राइट। तो वो केस में फिर न्यू टू ओल्ड वाली एंट्री नहीं चलेगी। तो इसलिए बेटर है कि हम कौन सा एंट्री लर्न करें, गेनर्स टू सेक्रीफाइजर, ठीक है। सो और करके मैंने एंट्री लिखा है। फॉर एग्जांपल अगर सी न्यू पार्टनर है उसको गेन, ऑब्वियसली उसको गेन ही होगा। ए और बी क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, राइट। So this is case 3 when new partner does not brought his share of goodwill in cash or in any kind. Case number 4, केस नंबर 4 क्या है, कोई नया सिचुएशन नहीं है, दो सिचुएशन को यहां पे मर्ज कर दिया है। कैसे, न्यू पार्टनर ब्रॉट पार्टली इन कैश एंड पार्टली डज नॉट, ठीक है। ब्रॉट इन कैश यानी हो गया फर्स्ट सिचुएशन, डज नॉट यानी हो गया केस नंबर 3। दोनों को मिक्स कर दो। फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 में से टोटल उसका गुडविल है से 10,000 में से वो 6,000 ब्रॉट इन कर रहा है, कितना, 6,000। सो यू टेल मी डज नॉट वाला कितना होगा, टोटल 10,000 है, ब्रॉट इन कैश 6,000 है, तो डज नॉट कितना हो जाएगा 4,000, राइट। अब एंट्री क्या होगी, जो 6,000 है उसकी एंट्री क्या होगी, ब्रॉट इन वाली। सो ब्रॉट इन वाली कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच, 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 3,000 उनके सेक्रीफाइस रेशियो में 7:1। डज नॉट वाली एंट्री क्या होगी और कितने की होगी, 4,000 से होगी। क्या है एंट्री, गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 4,000। तो ये है हमारा पार्टली ब्रॉट इन पार्टली डज नॉट वाला सिचुएशन, ठीक है। सो दिस इज अवर टॉपिक 2 विच इज फॉर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी और एक टॉपिक रेस्ट है। जनरली गुडविल का एक जो टॉपिक है दैट इज हिडन गुडविल, दैट यू विल फाइंड इन रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं वो आपको वापस इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, कौन सा टॉपिक, हिडन गुडविल, ठीक है, राइट, ओके फाइन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में थर्ड टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूं ये क्या है। जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होगा, जितने बिजनेस के पास, फर्म के पास पुराने रिजर्व्स है, पुराने प्रॉफिट है या लॉस है, वो पुराने पार्टनर क्या कर लेंगे, अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उसका एंट्री हमें करना है, राइट। तो नया पार्टनर आए, इससे पहले पुराने जितने भी रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो पुराने पार्टनर यानी कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो कुछ रिजर्व्स मैंने लिखे हैं जो जनरली एग्जाम में होते हैं, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व्स है, लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट, ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट टू, कौन ले जा रहा है, ये ओल्ड पार्टनर ले जाएंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फॉर एग्जांपल सब रिजर्व का अमाउंट है से 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, तो ये सब 50,000 ओल्ड पार्टनर मान लो ए और बी है, तो ए और बी का अगर ओल्ड रेशियो 1:1 है तो उसमें 2 एस कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। अगर इनकेस क्या है, लॉस है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो जनरल एंट्री क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये एंट्रीज आपको याद रखनी है। इसमें और दो टॉपिक कनेक्टेड है जो एडमिशन रिटायरमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये है क्या, अगर वर्कर को काम करते दौरान कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऑन द जॉब कुछ भी होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो भी कंपनसेशन है वो किसको देना होगा, कंपनी को, फर्म को देना होगा। तो फर्म ने इसीलिए पहले से एक रिजर्व क्रिएट किया है, मैंने शॉर्ट में यहां पे लिखा है WCR, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। सो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के सामने आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा, क्लेम दिया होगा कि इतने वर्कर ने क्लेम किया है। अगर क्लेम इज इक्वल टू वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, देन जनरल एंट्री वुड बी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी जो रिजर्व का पैसा है उतना ही क्लेम है, क्लेम हम क्या कर देंगे, वर्कमैन में कंपनसेट कर देंगे, पे कर देंगे, कोई पैसा रिजर्व में अब नहीं बचेगा। तो ये पहला सिचुएशन कौन सा हो गया, इक्वल टू वाला हो गया। सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम is less than worksman compensation reserve. For example, रिजर्व में we have 10,000, उसके सामने जो क्लेम है वो से 8,000 ही है, राइट। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से, 10,000 से। टू, इसमें से सामने क्लेम कितना पे करेंगे हम, 8,000, कितना पैसा रिजर्व में बचा, 2,000। ये 2,000 रिजर्व का पैसा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हाउ मच, 2,000 इन दैट ओल्ड रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड सिचुएशन इससे ऑपोजिट, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेम रिजर्व में 10,000 है और क्लेम है 13,000 का, क्लेम ज्यादा है, रिजर्व में पैसा कम है, क्या होगा एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें तो 10,000 ही है। सामने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का है, 13,000। सो जो डेबिट साइड कम है, यानी क्लेम पे करने के लिए जो पैसा हमारे पास कम है वो कहां से आएगा, रिवैल्यूएशन में से हम यूज करेंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, 3,000 से डेबिट। तो एंट्री क्या बन गया आपका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 13,000, राइट। तो ऐसी तीन केसेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपको मिल सकती है। ऐसा सेम इसके जैसा ही किसमें है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेम से ही पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है। आपने शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, वो इन्वेस्टमेंट में लॉस भी हो सकता है। सो वो जो लॉस है, वो जो मार्केट वैल्यू से हमें लॉस हुआ, वो लॉस का पैसा हम कहां से सेट करेंगे, कौन से रिजर्व में से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से, राइट। सो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का लॉस कैसे मिलेगा, ये देख लेना, इन्वेस्टमेंट का लॉस कैसे मिलेगा। टू फाइंड इन्वेस्टमेंट लॉस हमको दो चीज कंपेयर करनी है, एक बुक वैल्यू, दूसरा मार्केट वैल्यू। अगर बुक वैल्यू लेस है, सॉरी मोर है देन मार्केट वैल्यू से, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट का लॉस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000, मार्केट वैल्यू हो गया उसका 40,000। नाउ यू टेल मी, कमेंट करो अपने यूट्यूब पे कि इसमें लॉस कितना होगा, कितना लॉस है, 10,000 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, राइट। अब ये लॉस के लिए हमारे पास तीन सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट लॉस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो रिजर्व में अगेन हमारे पास से 10,000 है, सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट टू
इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का लॉस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ना पैसा हमारे पास ज्यादा है ना कम है, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गया। सेकेंड सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट लॉस इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 है, सामने इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, वो लॉस है 8,000। तो एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट का लॉस हाउ मच, 8,000। So still we have 2,000 balance in our investment fluctuation reserve. तो ये रिजर्व का बैलेंस कौन ले जाएगा, to old partners capital account in their which ratio, old ratio, right? And third situation, investment loss is more than investment fluctuation reserve. For example, investment fluctuation reserve में सेम हमारे पास 10,000 है, इन्वेस्टमेंट का लॉस 13,000 है। क्या होगा एंट्री, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझ में आया है तो इसकी एंट्री भी विथ अमाउंट कर सकते हो। अगर किसी को एंट्री आती है तो कमेंट कर सकता है, लिख सकता है विथ अमाउंट, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टोटल 10,000 से, सामने इन्वेस्टमेंट का लॉस 13,000। कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड कम है, तो ये लॉस हम कहां से सेट ऑफ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 3,000। एंट्री क्या बना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट 13,000, राइट। सो दिस इज अवर टॉपिक नंबर 3। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस का पूरा नोट्स लिख लेना, 100% एडमिशन रिटायरमेंट के आपको फुल सम में ये मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट में दे रहा हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, जल्दी से, क्विकली, कम ऑन फास्ट। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 4, राइट। सो हम टॉपिक 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मीनिंग रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। जब भी असेट्स और लायबिलिटी में मार्केट वैल्यू में या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो कभी भी इंक्रीज डिक्रीज हम फाइनल अकाउंट में नहीं ला सकते। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा और वो टाइम पे ही आप अपनी असेट्स और लायबिलिटी का क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो क्योंकि अभी एडमिशन चल रहा है, इट्स अ सिचुएशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, तो ये टाइम पे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट याद रखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट फुल सम में सबसे पहले प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप एडमिशन का क्वेश्चन सिलेक्ट करो या रिटायरमेंट, दोनों में सेम तरीके का रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है, 1 बाय 1 में सिचुएशन लिखते जाऊंगा। फर्स्ट सिचुएशन, when there is increase in asset, asset में क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। तो इंक्रीज इन asset हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड, बाय इंक्रीज इन asset, ठीक है। यहां से हमारा नोट स्टार्ट हो गया रिवैल्यूएशन का। अगर इंक्रीज इन asset है तो कौन सी साइड लिखेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। इसके साथ साथ जर्नल एंट्री भी लिखते जाना, अगर आपको लर्न करनी है, इनकेस कोई जगह जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आया तो हमें आनी चाहिए। जर्नल एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ये इंक्रीज इन असेट का क्या हो गया, जर्नल एंट्री हो गया। इसका अपोजिट, इंक्रीज इन असेट है तो क्या हो सकता है, डिक्रीज इन असेट भी हो गया, राइट। सो डिक्रीज इन असेट आप ही आइडिया लगा सकते हो कौन सी साइड आएगा, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू डिक्रीज इन असेट। जर्नल एंट्री क्या बनेगा इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट क्रेडिट। ये इंक्रीज डिक्रीज इन असेट का जर्नल एंट्री हो गया, ठीक है। अब जैसे असेट में इंक्रीज डिक्रीज होता है वैसे लायबिलिटी में भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, ठीक है। आपको पता है कि असेट का ऑपोजिट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी असेट रिवैल्यूएशन में डेबिट है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी रिवैल्यूएशन में क्या होगा, डेबिट साइड होगा। सो टू
इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? आप जल्दी से सब बच्चों कमेंट करो कि इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ठीक है? तब तक नेक्स्ट, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट साइड है, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। सो बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। बेसिक हमने लिख दिया कि रिवैल्यूएशन में इंक्रीज डिक्रीज असेट लायबिलिटी में कौन सी साइड होगा, ठीक है? इन केस बैड डेट रिजर्व है, सो अगर बैड डेट रिजर्व में इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड होगा, सो डिक्रीज हुआ है तो कौन सी साइड होगा? क्रेडिट साइड होगा। डिक्रीज इन बैड डेट रिजर्व क्रेडिट साइड, ठीक है? देन अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा? हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा। अभी तो हमने लिखा इंक्रीज इन लायबिलिटी कौन सी साइड? डेबिट साइड। अगर सेपरेटली लिखना है तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका ऑपोजिट प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या है? असेट है। इंक्रीज इन असेट हुआ, कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, बाय प्रीपेड एक्सपेंस। फिर ऐसी दो चीज इनकम के लिए भी हो सकती है। अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल, हमारा क्या होता है? असेट। इंक्रीज इन असेट है तो रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड? क्रेडिट साइड, बाय आउटस्टैंडिंग इनकम। और उसका ऑपोजिट प्री रिसीव्ड इनकम, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो ये मैक्सिमम चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट की मैंने आपको लिखवा दी। एट द एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्लोज होगा। क्लोज होके रिवैल्यूएशन का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारे लिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। सो अगर डेबिट साइड कम है तो ये पैसा कहां जाएगा? सेम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर एग्जांपल दो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, उनके ओल्ड रेशियो में जाएगा। याद रखना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। कई बार इस पे एमसीक्यू होता है कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो कौन से पार्टनर में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? याद रखना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अगर डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड कम है, यानी दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन लॉस। ये लॉस भी क्या होगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ होल रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जिससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। वो करने जा रहे हैं हम। सबसे पहला मैंने लिखा है बुक वैल्यू इज अप्रिशिएटेड बाय 50,000। इसका मतलब, सॉरी, बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 50,000। इसका मतलब क्या होगा? बिल्डिंग का जो भी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू है उसमें हमें 50,000 अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट का मतलब क्या करना है? इंक्रीज करना है। याद रखना बच्चों, अगर डेप्रिशिएट है तो डिक्रीज, तो अप्रिशिएट है तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज इन असेट फॉर्मेट में आप देखोगे, इंक्रीज इन असेट हम कौन सी साइड लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। सो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड क्या लिखना है? बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना इंक्रीज हुआ, अप्रिशिएट हुआ? 50,000, राइट? सेकेंड, फर्नीचर इंक्रीज टू 1,10,000। एक चीज याद रखना, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में एज अ एडजस्टमेंट दी होगी। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। क्वेश्चन में दो चीज होगी, एक बैलेंस शीट, दूसरा क्या होगा? एडजस्टमेंट। तो ये सब चीजें जो मैंने लिखी है दैट इज योर एडजस्टमेंट। अब यहां पे वर्ड कुछ डिफरेंट है। इंक्रीज टू 1,10,000 है। अगर इंक्रीज बाय अप्रिशिएटेड बाय बोला होता तो उतना ही इंक्रीज हो जाता, बट इंक्रीज टू 1,10,000 है तो हम इसको बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख है। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? उसको कहां तक बढ़ाना है? 1,10,000 तक बढ़ाना है। तो एग्जैक्ट इंक्रीज कितना होगा? 1 लाख से 1,10,000 इंक्रीज कितना होगा? 10,000।
तो ये एडजस्टमेंट 110 का नहीं है, ये एडजस्टमेंट 10,000 का है, राइट? इंक्रीज हुआ फर्नीचर में, कौन सा साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट. हाउ मच? 10,000 is increase. Third adjustment, bad debt is provided 10,000 on debtor. In short, bad debt आपको कितना रखना है? 10,000 रखना है. तो ये हमारे लिए क्या हुआ? इंक्रीज इन लायबिलिटी ही हुआ. इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन बैड डेट. हम कौन सी साइड लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू बैड डेट अकाउंट. हाउ मच? 10,000. देन क्रेडिटर्स आर नॉट टू बी पेड ₹20,000. क्रेडिटर यानी हमारी लायबिलिटी है, उनको अब पे नहीं करना है. कितना पे नहीं करना है? 20,000 पे नहीं करना है, राइट? सो 20,000 पे नहीं करना लायबिलिटी को, तो लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. डिक्रीज इन लायबिलिटी हम कौन सी साइड लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड एज बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. हाउ मच? 20,000. Then outstanding repairing bill of ₹10,000. अभी फॉर्मेट में हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लायबिलिटी है, ये हो गया इंक्रीज इन लायबिलिटी. जब लायबिलिटी बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे. सो टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग बिल, हाउ मच? 10,000. इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट होगा. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे. कौन सी साइड ज्यादा है चेक कर लो. यहां है 50, 10, 60, 80. यहां पे 20,000 है, राइट? सो 80,000 से क्लोज हो गया. यहां पे 60,000 कम है. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, कहां चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. फॉर एग्जांपल दो पार्टनर है, ए और बी. उनका ओल्ड रेशियो अज्यूम कर लो 1:1 है. तो ये जो 60,000 है ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30,000, 30,000. ठीक है. सो इस तरीके से एडमिशन के फुल क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके लिए नया है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कंपैरेटिवली जो बच्चे पासिंग मार्क्स लाना चाह रहे हैं वो 6 मार्क्स के एडमिशन या फिर रिटायरमेंट के क्वेश्चन को अगर फुल अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो आप, तो एटलीस्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके आप हाफ मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा है जो आपको 3-4 मार्क्स, 2.5 से 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स तो आपको ये प्रिपेयर करके मिल ही सकता है. ठीक है. तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर कर लो. सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में अब हम हमारा टॉपिक 5 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करने जा रहे हैं. एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फुल जो 6 मार्क का क्वेश्चन है उसमें ये एक एडजस्टमेंट 100% मिलेगा. जो बच्चे 80 on 80 का टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 4 केस में मैंने ये टॉपिक को डिवाइड किया है. केस 1, old partners capital on the basis of incoming partner. यानी इसका मतलब क्या? जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है वो आपको कैसे रखना है? जो नया पार्टनर है उसका बेस लेके रखना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टेप 1, बेस्ड ऑन द इनकमिंग पार्टनर, बेस्ड ऑन द एडमिटेड पार्टनर, हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ढूंढना है. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे ढूंढेंगे? फॉर्मूला क्या है उसका? न्यू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि जो एडमिटेड पार्टनर है उसका कैपिटल इनटू उसका जो शेयर है उसका क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो. तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल न्यू पार्टनर का कैपिटल है से 5 लाख. न्यू पार्टनर का जो न्यू शेयर है दैट इज 1/5, राइट? सो ये 1/5 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/1. 5/5 is 25. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो गया हमारे लिए? 25 लाख. अब यही 25 लाख को आप ओल्ड पार्टनर के जो रेशियो है, न्यू रेशियो है, उसमें क्या कर दोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे. सो फॉर एग्जांपल ए का हमें ढूंढना है. ए इज न्यू कैपिटल.
टोटल कैपिटल फर्म का 25 लाख। ए का फॉर एग्जांपल न्यू शेयर है 3/5, तो इनटू उसका शेयर कर दो 3/5, सो 5 5 जा 15 लाख। इसी तरीके से जो हमारा ओल्ड पार्टनर बी है उसका भी आपको कैपिटल मिल जाएगा। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी का हमने कैपिटल किसके बेसिस से, जो इनकमिंग पार्टनर है उसके बेसिस से हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक टॉपिक ये होगा। सेकंड टॉपिक, डिटरमाइन न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे आपको किसका कैपिटल ढूंढना है, न्यू पार्टनर का कैपिटल ढूंढना है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जो एडजस्टमेंट है फुल सम में, वो ऑलवेज आपको लास्ट में सॉल्व करना है। लास्ट का मतलब क्या होगा, सब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आप कहां पे लाओगे, कहां पे लाओगे, पार्टनर्स कैपिटल में लाओगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्किंग में क्लोज करके क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करके आपको जो ओल्ड पार्टनर है उनका एडजस्टेड कैपिटल मिलेगा। ठीक है, वो एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस से हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ढूंढेंगे। दोनों में इतना ही फर्क है, यहां एडमिटेड पार्टनर यानी कि जो हमारा पार्टनर सी है उसका बेस लिया और बाकी दोनों का कैपिटल ढूंढा। यहां बाकी दो जो ओल्ड पार्टनर ए और बी उनका बेस लेके हम क्या ढूंढ रहे हैं, टोटल कैपिटल ढूंढेंगे एंड देन न्यू पार्टनर्स कैपिटल ढूंढेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे इनटू वो दोनों का जो शेयर है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पे कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, सो और उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल दोनों का कंबाइंड कैपिटल हमें मिला से, उनका जो रेसिप्रोकल है 5/6 है, उसका रेसिप्रोकल होगा 6/5। ये फॉर एग्जांपल 25 लाख है। सो हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना मिलेगा, 5 5 जा 25। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या मिल गया हमें, 30 लाख। इसमें न्यू पार्टनर का हिस्सा यानी कि सीज न्यू कैपिटल अब हमें ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, जो टोटल कैपिटल मिला 30 लाख इनटू उसका शेयर फॉर एग्जांपल 1/6 है, सो 5 लाख इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो इस तरीके से ओल्ड पार्टनर को बेस लेके नए पार्टनर का कैपिटल ढूंढ सकते हैं। यहां न्यू पार्टनर का बेस लेके ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमने ढूंढा। ठीक है, केस 3 क्या है, केस 3 न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय एडजस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस 2 के जैसा ही है। सबसे पहले आपको ढूंढना है टोटल कैपिटल, जो हमने यहां पे ढूंढा सेम उस तरीके से। जो ओल्ड पार्टनर है उनका एडजस्टेड कैपिटल मिल जाएगा, जो फॉर एग्जांपल है 25 लाख। दोनों का कंबाइंड शेयर है 5/6, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सो दैट कम्स टू 6/5। सॉल्व करेंगे, सो विल गेट 30 लाख इज द टोटल कैपिटल। दोनों में फर्क क्या है, यहां पे तीन पार्टनर का कैपिटल हमें कौन से रेशियो में रखना है, उनके न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल उनका न्यू रेशियो है 3:2:1, सो कैसे मिलेगा, ए का न्यू कैपिटल कैसे मिलेगा, 30 लाख इंटू 3/6, बी का 30 लाख इंटू 2/6, सी का 30 लाख इंटू 1/6। राइट, सो कितना होगा, 15 लाख, 10 लाख एंड 5 लाख। तो इस तरीके से तीनों के कैपिटल को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया। तो केस 2 के जैसा ही है, बट ओल्ड पार्टनर का भी कैपिटल हमें किसमें कन्वर्ट करना है, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करना है। एंड केस 4 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज गिवन। जो हमने ये केस में, ये केस में, ये केस में, तीनों केस में हम पहले टोटल कैपिटल ढूंढते थे, वो आपको यहां पे क्या होगा, गिवन होगा। फॉर एग्जांपल टोटल कैपिटल इज गिवन से 60 लाख,
हमें ए बी सी का जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में कन्वर्ट करना है, उनका रेशियो से 3:2:1 है। तो एज कैपिटल ढूंढेंगे 60 लाख इंटू 3/6, बीज कैपिटल 60 लाख इंटू 2/6, सीज कैपिटल 60 लाख इंटू 1/6। तो क्या मिलेगा हमें? 30 लाख, 20 लाख एंड 10 लाख। तो जब टोटल कैपिटल गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है, तो आपको वो कैपिटल को सीधा उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है? बांट देना है। ठीक है। सो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 100% एडमिशन में। ये चार में से एक एडजस्टमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा।